हरे कृष्ण। श्री चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कुलीन ग्राम का एक कुत्ता भी मुझे प्रिय है। आखिर इस छोटे से गांव में ऐसा क्या था कि महाप्रभु ने इनकी इतनी महिमा की। इसी प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए हम निकल पड़े कुलीन ग्राम की यात्रा पर। आज पुरुषोत्तम मास जेठ मास कृष्ण पक्ष और 10वीं तिथि है। इस शुभ अवसर पर हमने हावड़ा से ट्रेन लिया और जऊ ग्राम स्टेशन पहुंचे। लगभग 1 घंटा समय लगा और फिर स्टेशन से बाहर निकलते ही हमें ऑटो मिल गया। लगभग 3 किलोमीटर की छोटी सी यात्रा करके हम पहुंच गए कुलीन ग्राम। गांव में प्रवेश करते ही हमें ऐसा लगा कि समय जैसे ठहर गया हो। यह वही भूमि है जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु पधारे थे, जहाँ हरिदास ठाकुर ने हरिनाम का भजन किया था और जहाँ अनेक वैष्णव भक्तों ने अपनी लीलाएं प्रकट की थी। कुलीन ग्राम नाम कैसे पड़ा? प्राचीन काल में यहाँ अनेक कुलीन कायस्थ परिवार आकर बसे थे। कुलीन ग्राम को गुप्त वृंदावन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों के साथ नाम संकीर्तन किया और हरिदास ठाकुर, गुणराज खान, सत्यराज खान तथा रामानंद बसु जैसे महान भक्तों ने यहाँ साधना की। यहाँ कुलीन ग्राम में स्थित शिवानी मंदिर में एक प्राचीन शिलालेख मिला है, जिस पर संवत 963 अंकित है। अर्थात यह क्षेत्र लगभग 1000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन इतिहास अपने भीतर समेटे में है। सबसे पहले हम कुलीन ग्राम के प्राचीन जगन्नाथ मंदिर पहुंचे। यह मंदिर लगभग 500 से भी अधिक वर्ष पुराना माना गया है। यहाँ धातु से बने श्री जगन्नाथ जी, बलदेव और सुभद्रा महारानी के विग्रह विराजमान है। स्थानीय परंपरा के अनुसार श्री नित्यानंद प्रभु के निर्देश पर कुलीन ग्राम वासियों ने इस मंदिर की स्थापना की थी। बाद में सत्यराज खान और उनके वंशजों ने जगन्नाथ सेवा तथा रथोत्सव की परंपरा को आगे बढ़ाया। मंदिर परिसर में हमें रथ का भी दर्शन हुआ। इसके बाद हम गोपीनाथ जी के मंदिर पहुंचे। मंदिर के सामने स्थित विशाल गोपाल दीघी इस क्षेत्र का प्रमुख तीर्थ माना गया है। शांत वातावरण और प्राचीन मंदिर परिसर मन को तुरंत आकर्षित कर लेते हैं। स्थानीय परंपरा के अनुसार गोपीनाथ जी की पूजा यहाँ अत्यंत प्राचीन काल से होती आ रही है। गोपीनाथ जी भी उतने ही प्राचीन है जितने शिवानी देवी मंदिर। इसके बाद हमने सत्यराज खान के द्वारा स्थापित महादेव मंदिर का दर्शन किया। सत्यराज खान का मूल नाम लक्ष्मीकांत बसु था। वे प्रसिद्ध वैष्णव कवि मालाधर बसु के पुत्र तथा रामानंद बसु के पिता थे। मालाधर बसु अपनी विद्वता और साहित्यिक योगदान के कारण बंगाल के सुल्तान से गुणराज खान की उपाधि प्राप्त कर चुके थे। बाद में लक्ष्मीकांत बसु को भी सत्यराज खान की उपाधि प्रदान की गई। यद्यपि यह राजकीय उपाधियां थीं, उनकी वास्तविक पहचान तो श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रिय वैष्णव भक्तों के रूप में रही। सत्यराज खान भगवान शिव के प्रति विशेष श्रद्धा रखते थे। उन्होंने इस महादेव मंदिर की स्थापना की। मंदिर में महादेव के दर्शन करने के बाद हमने पीछे स्थित सत्यराज खान की प्रतिमा का भी दर्शन किया। आज भी यह प्रतिमा कुलीन ग्राम की गौरवशाली वैष्णव परंपरा और सत्यराज खान की स्मृति को जीवित रखे हुए हैं। मेरी इस यात्रा का सबसे भावुक पल था हरिदास ठाकुर का वचन स्थल। स्थानीय लोग इसे हरिदास ठाकुर बाट बारी बोलते हैं। यहाँ नीम और बकुल के 2 प्राचीन विशाल वृक्ष हैं। ये दोनों वृक्ष आपस में जुड़े हुए हैं। कहा जाता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन वृक्षों के नीचे विश्राम किया था। यहाँ उन्होंने हरिदास ठाकुर से कहा, तुम यहीं रुको
यहाँ रहकर हरिनाम का भजन करो। हरिदास ठाकुर चतुर्मास के समय कभी कभी कुलीनग्राम आते थे। यहाँ रहकर वे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे। उन्होंने बसु परिवार के वंशजों पर अपनी विशेष कृपा बरसाई। हरिदास ठाकुर ने बकुल के वृक्ष के नीचे बैठकर भजन करना शुरू कर दिया। बाद में वे नवद्वीप गए, फिर जगन्नाथपुरी और श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ ही अपना शेष जीवन बिताया। हरिदास ठाकुर श्रीपाठ पहुँच के हमने यहाँ पुजारी जी से भी बात की है। उन्होंने इस स्थान की महिमा और यहाँ की परंपरा के बारे में बताया। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पहले का बात यह है, हम अच्छा से हिंदी नहीं जानता है, तब जो थोड़ा थोड़ा जो जानता है वही बोल रहा है। माता जी बोल रहा है बोलने के लिए। तो ये है कुलीनग्राम हरिदास जी का श्रीपाठ बारी। तो पहले कुलीनग्राम का थोड़ा बात बोल रहा है। कुलीनग्राम बहुत वैष्णव तीर्थ है। इसमें भक्त कवि मालाधर बसु का श्रीपाठ है, जो श्री कृष्ण विजय काव्य ग्रंथ रचना किया था। जो ग्रंथ, जो पुस्तक चैतन्य महाप्रभु देख करके बहुत खुश हुआ था। कुलीनग्राम में बहुत पुराना मंदिर है, गोपाल मंदिर, जो जगन्नाथ मंदिर है, रघुनाथ जी का मंदिर है, गोपाल दिघी है, तो गोपेश्वर मंदिर है। ये हरिदास ठाकुर का पाठ बारी। इसमें जब महाप्रभु लीला किया था 500 अनुमानिक 500 वर्ष पहले, इसमें हरिदास ठाकुर आया था। आज भी ये वृक्ष यहाँ खड़े हैं, मानो उस पवित्र इतिहास की गवाही दे रहे हो। हमने बकुल और नीम की 4 परिक्रमा की। इस स्थान पर हरिदास ठाकुर की लकड़ी की विग्रह स्थापित है। गौरांग महाप्रभु की लकड़ी के विग्रह यहाँ स्थापित हैं। जिस तरह से जगन्नाथ मंदिर की स्थापना हुई है, उसी समय से गौरांग महाप्रभु यहाँ विराजमान है। नित्यानंद महाप्रभु के निर्देश पर ही यह विग्रह स्थापित किया गया था और तब से कुलीनग्राम निवासी इनकी सेवा करते आ रहे हैं। नित्य पूजा, आरती, भोग सब होता है। जब हम यहाँ पहुंचे तब तक मंदिर बंद हो चुका था, इसलिए हम दर्शन नहीं कर पाए। यहाँ प्रसाद की भी व्यवस्था है, लेकिन आने से पहले सूचित कर देना होता है। जानकारी के लिए मैंने मंदिर का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ कॉल करके अधिक जानकारी पूछ सकते हैं। चैतन्य चरितामृत में कुलीनग्राम की महिमा अनेक स्थानों पर वर्णित है। महाप्रभु कुलीनग्राम वासियों के प्रति अपना विशेष स्नेह प्रकट करते हुए कहते हैं, कुलीनग्राम का एक कुत्ता भी मेरा प्रिय है। एक अन्य स्थान पर वर्णन आता है कि समाज के सबसे निम्न समझे जाने वाले लोग भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे। इससे स्पष्ट होता है कि उस समय कुलीनग्राम हरिनाम संकीर्तन का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था। मध्य लीला 14वें अध्याय में एक अद्भुत घटना आती है। जगन्नाथ जी को पांडु विजय के दौरान ले जाया जा रहा था। तभी अचानक रेशम की रस्सियां टूट गई और रुई हवा में उड़ने लगी। उस समय रामानंद बसु और सत्यराज खान वहां उपस्थित थे। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें आदेश दिया कि वे प्रत्येक वर्ष कुलीनग्राम से मजबूत रेशमी रस्सियां बनवा कर लाया करें। महाप्रभु ने टूटी हुई रस्सी का नमूना दिखाते हुए कहा कि अगली बार इससे भी अधिक मजबूत रस्सियां बनाई जाएं। आदि लीला 5वें अध्याय में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह रस्सी साक्षात शेषनाग का निवास स्थान है, जो 10 रूपों में विस्तारित होकर भगवान की सेवा करते हैं।
तब से हर साल जब गुंडीचा मंदिर की सफाई होती, वे रेशम की रस्सी लेकर आते। भगवान की सेवा में प्रयुक्त यह रस्सी अनंत शेष की सेवा शक्ति से संबंधित मानी जाती है। इसलिए रस्सी रथ की बनाना और उसे भगवान जगन्नाथ की सेवा में अर्पित करना अत्यंत गौरवपूर्ण सेवा समझी जाती थी। महाप्रभु का आदेश पाकर सत्यराज खान और रामानंद बसु अत्यंत प्रसन्न हुए। कोलिन ग्राम की सबसे बड़ी साहित्यिक धरोहर है मालाधर बसु, जिन्हें इतिहास में गुणराज खान के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने श्री कृष्ण विजय नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की, जो श्रीमद् भागवत के 10 और 11 स्कंद पर आधारित है। इस ग्रंथ को गोविंद विजय तथा गोविंद मंगल नाम से भी जाना जाता है। बंगाल में कृष्ण कथा को जन साधारण तक पहुंचाने में इस ग्रंथ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। श्री चैतन्य महाप्रभु भी श्री कृष्ण विजय में व्यक्त कृष्ण भक्ति से अत्यंत प्रसन्न थे और उन्होंने गुणराज खान तथा उनके वंशजों पर विशेष कृपा प्रकट की। एक बार सत्यराज खान ने महाप्रभु से पूछा, प्रभु, मैं एक गृहस्थ हूँ, मेरी आध्यात्मिक उन्नति कैसे होगी? महाप्रभु का उत्तर अत्यंत सरल था, निरंतर कृष्ण नाम का जप करो और वैष्णव की सेवा करो। सत्यराज खान ने फिर पूछा, मैं वैष्णव को कैसे पहचानूं? तब महाप्रभु ने उत्तर दिया, जो एक बार भी कृष्ण नाम का उच्चारण करता है वह सम्मान के योग्य है। महाप्रभु ने आगे समझाया कि कृष्ण नाम स्वयं पूर्ण है। कृष्ण नाम का जप मनुष्य के हृदय को शुद्ध करता है और भगवान के प्रति सुप्त प्रेम को जागृत कर देता है। आज भी यह शिक्षा गौड़ी वैष्णव परंपरा की आधारशिला मानी जाती है। एक समय कुलीन ग्राम घने वृक्षों, विशाल तालाबों और पक्षियों से भरपूर था। आज उसकी झलक कुछ ही दिखाई देती है। आधुनिक विकास के साथ बहुत कुछ बदल गया है। कई पुराने वृक्ष और प्राकृतिक स्थल अब नहीं रहे। यह परिवर्तन देखकर मन में एक हल्की पीड़ा भी हुई कि इतिहास और प्रकृति दोनों को संरक्षित रखने की आवश्यकता है। दुर्भाग्यवश हमारी यात्रा अधूरी रह गई। एक दर्शन बंद हो गया था। शिवानी देवी, कालूराय, मालाधर बसु स्मारक ये सब रह गए। सच कहूँ तो यात्रा अधूरी लगी मुझे। जब तक हम आए तब तक कुछ मंदिर बंद हो चुके थे, पर यह भी एक अनुभव है कि हर तीर्थ यात्रा में कुछ न कुछ छूटता है, ताकि फिर आने की ललक बनी रहे। तो मन ही मन हमने ठान लिया कि दोबारा कुलीन ग्राम आना है। इस यात्रा ने मुझे सिखाया कि कुलीन ग्राम केवल एक गांव नहीं है, यह एक जीवित इतिहास है। चैतन्य चरितामृत में इस गांव के कुत्ते की भी प्रशंसा की गई है। इतना प्रिय है महाप्रभु को यह स्थान। लेकिन यह भी सच है कि प्रकृति और मंदिर दोनों ही उपेक्षित हैं। फिर भी इसकी माटी में एक अलौकिक शांति है। हम दोबारा तो आएंगे तो आपको दोबारा लेकर आएंगे कुलीन ग्राम। और जो भी यह ब्लॉग यात्रा पढ़े तो एक बार आप भी कुलीन ग्राम जाइए, पता चलेगा कि बंगाल की धरती कितनी गहरी है।